की तरह लगी। अमीर लोगों के लिए ये सिर्फ एक नंबर है, पर तुम्हारे लिए यह एक ऐसी रकम है जिसे छूना भी नामुमकिन है। तुम घबराई हुई आवाज में कहते हो, डॉक्टर मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ। फोन दूसरी तरफ से काट दिया गया। सिर्फ फोन कटने की ठंडी आवाज बची थी। तुम मूसलाधार बारिश में खड़े हो। तुम्हारी मुट्ठी धीरे धीरे कस जाती है और तुम बारिश में भीगे स्कूल छोड़ने के उस आवेदन को मसलकर लुगड़ी बना देते हो। तुम्हारे चेहरे से सब्र का आखिरी कतरा भी गायब हो जाता है। अब सिर्फ दृढ़ संकल्प और पागलपन बचा है। स्कूल भी गया और कानूनी तरीकों से भी कोई उम्मीद नहीं बची। इस दुनिया और इसके नियमों का तुम्हें और लिंशिया को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था, तो तुम्हें इसे खुद ही छीनना होगा। और इसीलिए तुम अचानक मुड़ते हो और शहर के किनारे की उस झुग्गी बस्ती की ओर चल देते हो जिसे रोशनी और व्यवस्था ने भुला दिया है। तुम जितना अंदर जाते हो रास्ता उतना ही अंधेरा होता जाता है। आखिरकार तुम एक सबसे गहरी, सबसे गंदी गली में मुड़ जाते हो। एक ऐसी अंधेरी गली जहाँ स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। तुम्हारी नजर भी इसी पल पूरी तरह बदल जाती है। तो फिर जान पर खेलकर ही छीनना होगा। लेकिन तुम्हारी बात खत्म होते ही एक जंगली जानवर की सड़न जैसी जी मिचलाने वाली तीखी बदबू गली के अंदर से तुम्हारी ओर झपटती है और इसके तुरंत बाद अंधेरे में दो सुर्ख लालटेनें चुपचाप जल उठती हैं। वो लालटेनें नहीं है, वो एक जोड़ी आंखें हैं। एक दूसरे दर्जे का विचित्र जानवर जिसे शहर की दीवारों के बाहर होना चाहिए था। एक शैडो वुल्फ। यह विचित्र जानवर अपनी रफ्तार और तेज पंजों के लिए जाना जाता है। यह नए सिपाहियों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। अगर कोई आम इंसान इसका सामना करे तो जीतना तो दूर, 3 सेकंड भी जिंदा बच पाना एक चमत्कार होगा। पर तुम्हारे दिमाग में भागने का ख्याल आते ही तुमने खुद ही उसे दबा दिया। एक भेड़िए को अपनी पीठ दिखाने का मतलब है और भी जल्दी हारना। इसलिए तुम पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते हो। तुम आधा कदम आगे बढ़ाते हो और नीचे की ओर झुक जाते हो। तुम्हारा दाहिना हाथ बिजली की तेजी से जमीन से जंग लगी नुकीले सिरे वाली लोहे की एक छड़ उठाता है और उसे अपनी छाती के सामने पकड़ लेते हो। यह वो सहज प्रवृत्ति है जो तुमने जोगियों के अवैध बॉक्सिंग रिंग में दर्द और टूटी हड्डियों के बदले हासिल की है। एक मजबूत दुश्मन के सामने तुम हारने से जितना ज्यादा डरोगे उतनी ही जल्दी हारोगे। सिर्फ एक ज्यादा क्रूर और जान की परवाह न करने वाला रवैया दिखाकर ही जिंदा बचने का कोई मौका मिल सकता है। एक इंसान और एक भेड़िया कीचड़ भरी अंधेरी गली में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। अगले ही पल शैडो वुल्फ हरकत में आता है। वो एक काली परछाई की तरह झपटता है सीधा तुम्हारे गले की ओर। तुम उसकी हरकतें ठीक से देख भी नहीं पाते। तुम सिर्फ अपनी उस सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हो जो अनगिनत जानलेवा लड़ाइयों से सीखी है। आखिरी पल में तुम तेजी से अपने शरीर को दाईं ओर पूरी तरह से मोड़ते हो। चर्रा, तुमने अपना गला तो बचा लिया, पर तुम्हारा बायां कंधा और हाथ भेड़िए के पंजों से बुरी तरह जख्मी हो गए। चमड़ी और मांस का एक बड़ा टुकड़ा वहीं उधड़ गया और गहरे लाल रंग का खून तुरंत फूट पड़ा। तेज दर्द से तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पर तुम पीछे नहीं हटते, बल्कि उस दर्द ने तुम्हारी रगों में बसी हैवानियत को जैसे आग लगा दी हो। तुम गुस्से